झारखंड विधानसभा का चुनाव आजसू पार्टी एनडीए गठबंधन के फॉर्मेट में ही लड़ेगी, लेकिन राज्य की कितनी विधानसभा सीटों पर लड़ेगी अभी तय नहीं। पर इतना तय है कि चुनाव के लिए जब सीट शेयरिंग का मामला आएगा तो आजसू पार्टी चंदनकारी सीट पर अपना दावा ठोकेगी और एक बार फिर इस सीट को लेकर पेच फंसेगा। आजसू पार्टी ने चंदनकारी पर अपनी पूरी शक्ति लगा दी है और अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव की तैयारियों में लग जाने का टास्क दे दिया है। खुद पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो ने भी चंदनकारी सीट पर अपनी तैयारियों को लेकर अपनी शक्ति झोंक दी है। आजसू पार्टी की इस तैयारी से लगता है कि गठबंधन में चंदनकारी अगर आजसू के खाते में आई तो ठीक, वरना पार्टी यहां से फिरनी भी किस्मत आजमा सकती है। चंदनकारी में पेच फंसने की संभावना इसलिए लगती है कि यहां से भाजपा के टिकट पर लगातार 2 बार से चुनाव जीतने वाले अमर कुमार बावरी भाजपा सरकार में मंत्री रहे और अब झारखंड विधानसभा में विरोधी दल के नेता हैं। पार्टी में उनका कद बढ़ा है। इस हाल में सीटिंग गेटिंग के नाम पर संभावनाएं हैं कि भाजपा इस सीट की मांग करने पर आजसू की मांग खारिज कर दे। बहरहाल आजसू पार्टी एनडीए का घटक जरूर है, लेकिन चंदनकारी में गठबंधन का पालन कायदे से नहीं हुआ है। भाजपा के विधायक, फिर मंत्री और अब विरोधी दल के नेता अमर कुमार बावरी के क्रियाकलापों पर आजसू पार्टी शुरू से ही ऐसा सवाल उठाती रही है जिस तरह का सवाल विरोधी दल उठाते हैं। आरोप तो यहाँ तक लगा दिया जाता है कि अमर कुमार बावरी के कार्यकाल में चंदनकारी 10 साल पीछे चला गया, इसका विकास रुक गया और समस्याएं गहरा गई है। और आज का जो कार्यक्रम था, सुदेश जी उसी कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए आए थे और चुल्ला प्रमुखों को निर्देश देने आए थे कि आप अपने चुल्ला प्रमुख जो हमारा स्तंभ है, पिलर मेंबर है, उस पिलर मेंबर को एक ताकत देने के लिए सुदेश जी आज चंदनकारी पिछले 10 साल से जो चंदनकारी की जनता ने भोगा है, मतलब सदन में उमाकांत जी की गैर मौजूदगी में कितना दर्द दिया है चंदनकारी की जनता को। पिछले 10 साल का दर्द क्या है ये आप चंदनकारी के सुदूर गांव के आम आदमी से आप ये बात पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि चंदनकारी 10 साल चंदनकारी की जनता की आवाज़ है कि चंदनकारी 10 साल पीछे चला गया है। तो अब आप लोग आगे लाने के लिए क्या करेंगे? मतलब हम लाइन से अलग हट के भी आम जनता के साथ हैं और जनता के साथ हम संघर्ष कर रहे हैं कि चंदनकारी हमारा पीछे ना जाए, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़। एनडीए गठबंधन के प्रमुख घटक भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाकर आजसू पार्टी ने साफ कर दिया है कि गठबंधन अगर होता भी है तो चंदनकारी गठबंधन से जुदा रहेगा। मतलब आजसू पार्टी चंदनकारी में अपनी शक्ति से चुनाव मैदान में उतरेगी। अभी इतना तो तय हो चुका है कि आजसू पार्टी के नेता, पूर्व मंत्री और माटी का बेटा उमाकांत रजक चंदनकारी से मैदान में उतरेंगे, किस्मत आजमाएंगे। चंदनकारी में चूल्हा प्रमुख के सम्मेलन के नाते लोगों का मिजाज टटोलने आए पार्टी सुप्रीमो ने वैसे तो पत्ता नहीं खोला, लेकिन बहुत कुछ साफ कर दिया कि आने वाले चुनाव में चंदनकारी में क्या होगा। वे सर्वे सेटलमेंट के बहाने भाजपा में ही मंत्री रहे अमर कुमार बावरी को सारी फसाद की जड़ बताते हैं। हालांकि नाम उन्होंने नहीं लिया। उन्होंने झारखंड में जवाबदेही भरी राजनीति देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और बंगाल की ममता दीदी की सादगी पसंद राजनीति के दिखावे पर साड़ी, बाड़ी और गाड़ी पर चुटकी ली तो हेमंत की जेल यात्रा के बाद उनकी बढ़ आई दाढ़ी पर भी कटाक्ष किया। फिर राजनीति कैसे किया जाता है उन्होंने हेमंत सोरेन पर हमला कर बता दिया। चल रहा है ये जो हमारा हिंसा है, ये जो प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति कहीं ना कहीं हमारे समाज के सबले कमजोर करे और इसका सबसे बड़ा कारण है ये जमीन का। ये जमीन का जब तक इसका जखन तक एक डिसेंट्रलाइज ना हो, जब तक एक और खतियान महान अगला पीढ़ी को नाम ना चापो, तखन तक हमारे ये लड़ाई जारी रहते। तो ये राज्य का सबसे बड़ा बीमारी है और ये मेरा सबसे बड़ा संकल्प है कि आने वाला समय तोरा का आशीर्वाद ले, जखन हमरा ये ताकत हमरा पाओ, हम सरकार को ले आती ये राज्य को पहला बीमारी दूर करो। झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई इतिहास में नहीं है कि विकास कौन टके को थी। एरा विकास को परिकल्पना कोनो है तो पारिवारिक विकास ता एरा विकास है के हमर गरीब परिवार का विकास है, और विकास है ही पारे एक और विकास ना ओकर परिवार तो लेकिन उठाओ रखो देखना इटा आज सुंदर पहले ही देखे चंदनकारी के कोनो बताव जरूरत नहीं है। तो शिवसेना ने काल ले लेके आज तक हेमंत बाबू को काल दियो देख ले जे मानुष्ट के बहुमत दे के पठाव लेती से मानुष्ट किना नापे गेला सेटा देखा ओके जमीन नापे के रहे कि इटा मोर तोर सभे रे तोरे रहो, सब तो तोरे रहो, लोगे काम करे करा दे तो जो तो जमीन नापे चल रहा है। मैं तो एखने में এখন देखो एक नया पैटर्न चला है। हम कल ही बोल रहे थे इधर बंगाल में हमारा दीदी एक सिंबल करते हैं, साड़ी बाड़ी गाड़ी, साड़ी बाड़ी गाड़ी। राज चलाने वाला, शासन करने वाला कबो कबो मानुष एक दुईटा चेहरा तो साधारण लगना चाहिए। तो वो पोशाक बाड़ी छोटो गाड़ियों छोटो देखाना चाहिए पब्लिक
के चुकी भ्रमित करना जे राज चलाने वाला राजा ये तीनों हमने देखावला बाड़ी साड़ी गाड़ी, लेकिन हमरा गिंदे आरती को भाई गेला एबेर बनावला हाथ दाढ़ी, हमरा हेमंत बाबू दाढ़ी बनावला हाथ देखो शानदार दाढ़ी रखो हाथ में दाढ़ी रखी के बेर चल लगला कि इटा बेटा राजनीति करबो यहां चलो मोर चंदनकारी सुने बातों कोई ठाई ये चंदनकारी ये हमारा उन्माद रोजक नहीं, चंदनकारी अपना विवेक से तैयार होगा, हमारा विचार पर चलेगा, ये आजसू पार्टी के विचार पर चलेगा, ये तैयारी करना पड़ेगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो आजसू पार्टी पिछली बार के अनुभव को देखते हुए अलग राह चुनने की बजाय भाजपा के साथ ही चुनाव मैदान में उतरेगी इसका संकेत दे दिया है, पर कितनी सीट पर चुनाव लड़ेगी यह साफ नहीं किया गया है। इसे उचित फोरम का विषय बताकर सुदेश महतो ने टाल दिया। सुदेश महतो गोल मटोल जवाब भी दे गए और चूल्हा प्रमुख के बहाने चंदनकारी में चुनाव का टास्क थमा गए। इस टास्क के बहाने उमाकांत रजक का उत्साह वे बढ़ा गए हैं। हालांकि वे चुनाव लड़ने, पार्टी का टिकट मिलने का मामला पार्टी के निर्णय पर छोड़ते हैं, पर जब भाजपा को कटघरे में खड़ा करना होता है तो पूरी सख्ती से जनता की अदालत में भाजपा के चंदनकारी प्रतिनिधि अमर कुमार बावरी की फजीहत करने में नहीं चूकते। उड़ान लाइव ब्यूरो की रिपोर्ट।